भारत माता की, भारत माता की। मैं उत्तराखंड आऊं और फौज की बात न हो तो बात अधूरी ही रहती है। मैं गढ़ी कैंट, ये सभा स्थल, ये उत्तराखंड की महान सैन्य परंपरा का प्रमाण है। पूर्व फौजियों के लिए हेल्थ स्कीम का बजट भी 36% बढ़ाया गया है। 70 वर्ष और इससे अधिक के एक्स सर्विसमैन के लिए दवाइयों की डोर स्टेप होम डिलीवरी भी शुरू की गई है। एक पॉइंट में और थोड़ा समझना चाहता हूं, क्योंकि आज मैं प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहा था और मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि उत्तराखंड के जो वेटरन्स हैं, उत्तराखंड से बहुत सारे लोग आर्मी में आते हैं और उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे जो हमारे युवा हैं वो आर्मी में आते हैं। मुझे लगा कि शायद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर अग्निवीर को लेकर कोई बात करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है अग्निवीर का। लेकिन मैं पिछले 2 सालों से देख रहा हूं कि ना तो प्रधानमंत्री मोदी, ना ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कोई अग्निवीर के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दी जाती है कि क्या आगे का प्लान है, क्या हम कुछ चेंज करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं, या फिर ये स्कीम ऐसे ही रहेगी। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि इतना बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर कोई बोलना ही नहीं चाहता है। ना प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं, ना रक्षा मंत्री जी कुछ कहते हैं। राजेश, आप एक जाने माने न्यूज एंकर हैं और आप, मुझे लगता है कि कम से कम 5 सालों से तो मैं ही आपको देख रहा हूं और लगभग उतने ही सालों से मेरा भी मीडिया में प्रेजेंस रहता है। एक चीज तो मैंने समझ ली है कि ये सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री जी और पीएमओ ऑफिस जिस चीज का जवाब नहीं देना चाहते, आप उनसे पूछ के थक जाइए, वो जवाब आपको नहीं मिलेगा। या जिस चीज में वो डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं उसके ऊपर जवाब ही नहीं देंगे। और ओआरओपी का मुद्दा हो चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, अग्निवीर के मुद्दे में लगातार फंसते हुए हैं। इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इनके पास कोई एक रोड मैप नहीं है कि अग्निवीर के लिए क्या क्या आगे फ्यूचर इन्होंने सोच रखा है। कुछ ऊल जलूल बातें, कुछ ऐसे हमारी जुमले हर एक चुनाव में, क्योंकि ये देश बहुत बड़ा है, हर साल यहाँ कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं, तो चुनावों के बीच में कुछ ना कुछ जुमले फेंक दिए जाते हैं। लेकिन सरकार ऑफिशियली उस पर क्या कर रही है इसके बारे में आपको कुछ नहीं सुनने को मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, उत्तराखंड वो प्रदेश है जहां पे हाल ही में ये प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर के बहुत युवा सड़कों पर आए, जहां पर ये पेपर लीक को लेकर बहुत युवा सड़कों पर आए, जहां पर अग्निवीर समेत सेना की जो तमाम समस्याएं हैं, रिटायरमेंट के बाद की समस्याएं, वेटरन्स की समस्याएं, उनको लेकर के लोग आवाज उठाते रहते हैं। लेकिन मजाल है कि सरकार की तरफ से कोई एक आंसर, पॉजिटिव आंसर नहीं निकलता है। और ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी है। अगर वो हाईवे के उद्घाटन पे आए हैं, आप उनसे प्रश्न भी पूछिए तब भी वो उसका जवाब नहीं देंगे। तो ये इनका एक मास्टर स्ट्रोक रहता है। और मुझे लगता है ये बातें मेरे जैसा व्यक्ति, आप जैसा व्यक्ति अब समझ चुका है। इनसे आप आशाएं नहीं रखते। जब इनको कभी कोई चीज वोट में कन्वर्ट होती हुई दिखाई देगी तभी एक जुमला फेंक देंगे ताकि आप लोग मोटिवेट हो जाएं और ये उम्मीद लगाएं कि अब ये करेंगे। देखिए, ये वो सरकार है, कोई भी और सरकार होती, अरे बहुत ही स्पष्टता से कहना चाहता, कोई भी और सरकार होती तो अग्निवीर जैसा कदम नहीं उठाती। और अगर उठाई और उसके बाद इतना विरोध हुआ, हर तरह से इसके बारे में नेगेटिव कमेंट्स आए, तो उसको रोल बैक कर देती। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये मन बना चुके थे। और जब ये मन बना ही चुके हैं, इनको पता है कि सत्ता इनके पास ही रहने वाली, तो ये फिर उसके विरोध के स्वर नहीं सुनेंगे। तो ये इनकी रणनीति है और उस पर अब मुझे लगता है कि ऑफिशियली जो विपक्षी दल है, जो और लोग हैं, जो एक क्लास है जिनको बुद्धिजीवी कहा जाता है, वो लगातार अगर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे तभी शायद कुछ हो पाएगा। या तो फिर कभी ऐसा हो कि ये सत्ता से बाहर जाए, कोई नए लोग आए, उनके ऊपर दबाव बनाया जाए, शायद वो रोल बैक कर दे। लेकिन इनके पास न कोई रोड मैप है, न ये कुछ उसके बारे में कहना चाहते हैं और न ही उसके बारे में सवाल सुनना चाहते हैं। उत्तराखंड आऊं और फौज की बात न हो तो बात अधूरी ही रहती है। मैं गढ़ी कैंट, ये सभा स्थल, ये उत्तराखंड की महान सैन्य परंपरा का प्रमाण है। यहां पास ही देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़े कई संस्थान हैं। 1962 की लड़ाई में शहीद जसवंत सिंह जी रावत जी के शौर्य को देश कभी भुला नहीं सकता। साथियों, सेना के सामर्थ्य को सशक्त करना हो या हमारे सैनिक परिवारों की सुविधा और सम्मान हो, हमारी सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत है।
वन रैंक वन पेंशन के माध्यम से हमारी सरकार ने अब तक करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए पूर्व फौजियों को उनके खाते में जमा कर दिए हैं। उत्तराखंड के भी हजारों परिवारों को इसका लाभ मिला है। इसके अलावा इस वर्ष पूर्व फौजियों के लिए हेल्थ स्कीम का बजट भी 36% बढ़ाया गया है। 70 वर्ष और इससे अधिक के एक्स सर्विसमैन के लिए दवाइयों की डोर स्टेप होम डिलीवरी भी शुरू की गई है। पूर्व फौजियों के बच्चों की एजुकेशन ग्रांट भी डबल की गई है और बेटियों के विवाह के लिए जो सहायता मिलती है उसको भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। साथियों, देशभक्ति, देवभक्ति और प्रगति ऐसे हर आयाम को जोड़ते हुए हमें देश को विकसित बनाना है।